हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं पके हुए कद्दू के गुलगुले, जिसे हम लोग मीठे भजिए भी कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले आपने ये तरीका कभी ना यूज किया होगा और ना ही कभी ट्राई किया होगा। तो चलिए आज हम लोग बनाना चालू करते हैं पके हुए कद्दू के मीठे गुलगुले। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिया है आधा किलो कद्दू। और कद्दू के गुलगुले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी लिया है मैंने शक्कर। और शक्कर को मैंने पाउडर बना लिया है, मतलब शक्कर को पीस कर ले लिया है। तो ये 1 कटोरी हो चुका है। साथ में मैंने लिए है काजू, कुछ काजू है, और 1 चम्मच मेरा घी है, इलायची पाउडर, नारियल किस, और स्वाद के लिए हल्का सा मतलब 2 चुटकी मेरा है नमक। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं मीठे हुए कद्दू के मीठे गुलगुले। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें कद्दू के लंबे लंबे पीस काट कर रख लेना है। जैसे कि मैं अभी काट रही हूँ, लंबे लंबे पीस ही काटना है, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे तो हम लोग मतलब जिस प्रकार से मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ उस प्रकार से हमारे गुलगुले नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मुझे इसे कर लेना है लंबे लंबे आकार में काट कर रेडी। और उसके बाद में जो बीच वाला जो भाग होता है उसे उसका, और जो पीछे वाला जो भाग है मतलब हमारा छिलका, दोनों को हमें काट कर अलग कर देना है। क्योंकि थोड़ा सा मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है बीच वाला भाग, तो उसे हम लोग हमेशा अलग ही कर देते हैं। और पीछे वाला भाग, इसे भी हमें छिलके को उतार लेना है। वैसे तो ये जो लंबे लंबे पीस है, ऐसे ही अगर हम लोग इसे उबाल लेते हैं तो हमारे छिलके छोटी वाली चम्मच से आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन मैं चाकू से कच्चे हुए कद्दू के ही छिलके उतार रही हूँ। चाकू से निकालने में थोड़ा सा हार्ड जाता है, मतलब जल्दी नहीं निकल पाते, इसलिए मैं अपने पावती से निकाल रही हूँ ताकि वो जल्दी हमारे छिलके निकल जाए। क्योंकि पका हुआ कद्दू रहता है तो इसके छिलके उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो ताज़े वाले कद्दू की सब्जी वगैरह बनाते हैं, हरे वाले कद्दू की, तो आसानी से छिलके उतर जाते हैं, लेकिन पके हुए कद्दू के छिलके आसानी से नहीं उतरते हैं। तो हमें पावती से या फिर चाकू से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन छिलके उतार के पूरे रेडी कर लेना है। इनको भी मैंने 2-2 टुकड़ों में कर लिया है, और ज़्यादा टुकड़े नहीं करना है। वैसे छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी हम लोग उबाल कर इसकी रेसिपी बना सकते हैं, मतलब गुलगुले बना सकते हैं। लेकिन मैं आज कुछ तरीका आप लोगों से नया शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ये जो सारा कद्दू हमने जो छील कर रखा है इसे हमें कीस लेना है कीसनी से। और बहुत आसान होता है, जैसे हम लोग कभी नारियल वगैरह कीसते हैं तो आसानी से किसा जाता है, उसी प्रकार से ये भी किसा जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पूरा कीस के रेडी कर लिया है। अब चलते हैं, हम लोग मल्टी कढ़ाई का हम लोग इसमें उपयोग करने वाले हैं, जो कि बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि कभी कभी पका है या नहीं है, अगर कुकर में भी अगर हम लोग पकाते हैं जैसे डिब्बे वगैरह में, तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम लोग खोल कर नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जो मल्टी कढ़ाई का जो मैं आज उपयोग कर रही हूँ, ये बहुत आसान है और जल्दी इसमें हो भी जाता है। तो बस ये जो हमारा इडली वाला साँचा है, इसमें सारे जो हमने कीस कर रखे हैं उसमें हमें पूरा कर देना है ऐड। दोस्तों, जब सारे जो किसा हुआ हमारा कद्दू ऐड हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग फिर चलते हैं गैस की तरफ। लेकिन अभी हमारा पूरा कद्दू जो किसा हुआ है इस प्लेट में नहीं आया है, तो हमें दूसरी प्लेट और इसकी उपयोग करना पड़ेगा। तब ही हम लोग पूरे कद्दू को उबाल सकते हैं। तो देखिए ये मेरे जो एक प्लेट में तो हो चुका है रेडी, और दूसरे प्लेट में भी मुझे करना है इसी प्रकार से रेडी। और उसके बाद में हम लोग चलेंगे गैस के पास में। तो जो बचा हुआ मेरा कद्दू था उसे भी मैंने दूसरे प्लेट में रख लिया है, क्योंकि हमें सारे कद्दू के गुलगुले एक साथ ही बनाना है, इसलिए इसी प्रकार से हमें उपयोग करना है। तो बस ये हमने दोनों प्लेट रेडी कर ली है, और अब हम चल रहे हैं गैस के तरफ।
गैस पे हमें इस कढ़ाई में, मल्टी ही कढ़ाई है, इसी कढ़ाई में हमें 1 से 1.5 गिलास हमें डाल देना है पानी। और पानी गर्म होते तक हमें थोड़ा वेट कर लेना है 2 मिनट। और उसके बाद ये जो प्लेटें हैं जिसमें हमने कद्दूकस करके रखा था उसमें हमें रख देना है। और मात्र दोस्तों 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा और हमारा कद्दू पककर रेडी हो जाएगा। तो हमारे 5 मिनट तो हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारा कद्दू पका है कि नहीं। वैसे हम लोग उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन उबालने से कद्दू बहुत पानी ज़्यादा छोड़ देता है, क्योंकि पानी ही रहता है। इसलिए हमें उबालना नहीं है, बस इसे स्टीम दे देना है। तो स्टीम 5 मिनट में देने के बाद में हमारा कद्दू पूरा पककर रेडी हो जाता है। और इस तरह से हम लोग अगर मल्टी कढ़ाई का उपयोग करते हैं तो चेक करके देख सकते हैं कि हमारा कद्दू पका है या नहीं। तो बस हमारा कद्दू पककर रेडी हो चुका है। अब ठंडा होने के लिए हमें 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद में देखते हैं कि हमारा ये ठंडा हो चुका है। और अब हमें इसे निकालना है अलग। तो अलग निकालने के लिए भी दोस्तों हमें लेना पड़ेगा एक कटोरा। ये थोड़ी सी प्लेट गरम है, तो हमें कपड़े से पकड़कर इस प्लेट को आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने कहा कि कटोरा हमें लेना है, क्योंकि कटोरे में ही हमें सारी चीज़ें मिक्स करना है। क्योंकि जो हमने आटा लिया है, शक्कर और जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और दोस्तों जब भी अगर आप गुलगुले बनाए ना, 2 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच अपने तिल डाल देना। फिर देखिए हमारे गुलगुले का टेस्ट कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस बार तो आप एकदम नए तरीके से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। इसीलिए मुझे थोड़ा आइडिया आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो जितने भी हमने शक्कर पीस के रखी थी, मतलब आधा कटोरी शक्कर पीसी थी हमने, क्योंकि कद्दू हमारा वैसे ही मीठा रहता है, तो हमें ज़्यादा शक्कर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग गुड़ भी खास मतलब डाल सकते हैं। जो भी हमें उपयोग करना है हम लोग आराम से मीठे में उपयोग कर सकते हैं। तो बस आटा और शक्कर को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे काजू वगैरह, इलायची, नारियल किस, बस इनको भी हमें सारी चीज़ों को इकट्ठे डालकर कर लेना है मिक्स। और मिक्स दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट इसका डो बनता है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग गुलगुले बनाते हैं तो बहुत ही आराम से और आसानी से बनते हैं। क्योंकि वैसे हम लोग डायरेक्ट अगर आटा डालकर अगर खाली आटा और कद्दू के ही बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है। लेकिन हम लोग जैसे ड्राई फ्रूट्स, नारियल किस वगैरह अगर डालकर अगर बनाते हैं तो एकदम इतना इजी हो जाता है हमें गुलगुले बनाना, कि बहुत जल्दी हमारे गुलगुले जिस भी आकार में बनाना है हम लोग बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हमारा कढ़ाई में तेल यहाँ मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था, क्योंकि जब तक के हमारा डो तैयार हो रहा है तब तक हमारा तेल भी गरम हो चुका है। तो चलिए अब छोटे छोटे हम लोग यहाँ गुलगुले डालना चालू करते हैं। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। गैप रहने से क्या, हमारे भजिए हो या फिर गुलगुले हो, ये चिपकेंगे नहीं। और चिपकेंगे नहीं तो एकदम अलग अलग अगर ये रहेंगे तो बहुत ही अच्छे खुले खुले, मतलब जैसे अलग अलग कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं या फिर रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और एक एक खाने में भी हमें अच्छा लगता है। तो चलिए हमारे ये यहाँ सारे गुलगुले हमें इसी प्रकार से कर लेना है रेडी। तो दोस्तों बहुत आसान होता है गुलगुले बनाना, लेकिन दोस्तों इसमें कौन सी चीज़ें डालना चाहिए और कौन कौन सी थोड़ी सी ट्रिक रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। आप लोगों को गुलगुले की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को और क्या शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। थैंक यू।